क्योंकि समझना है कि आखिर हुआ क्या है। कल की गिरावट का तो हमने काफी एनालिसिस करी, बट आज रिबाउंड भी आते हुए दिख रहा है। तो क्या आज का रिबाउंड देखकर समझें कि कल ग्लोबल बाजारों में हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अनिल सिंघवी जी से मार्केट रिकवरी के बाद अब क्या करें। आइए ओवर रिएक्ट जानते कर हैं दिया था, थोड़ा आगे की जरूरत से ज्यादा रणनीति। ही ये कैरी ट्रेड हो गया या मंदी हो गई या इजराइल हमास हो गया, जो भी वजह थी उसको ओवर रिएक्शन दे दिया था कल। देखिए, अगर दीप मार्केट में किसी भी तरफ तेजी या मंदी की तरफ और रिएक्शन हो ही ना, तो फिर वो मार्केट क्या क्या, ये भी बात सही अगर आप में ये सोचे कि इस चीज पे इतना ही ऊपर या इतना ही नीचे होना चाहिए और इस तरह का अगर लाइफ परफेक्ट हो जाए हमारी और मार्केट की, तो फिर कहना ही क्या। और मार्केट में ऐसा कभी होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर हो जाए तो ये समझिए कि आपकी स्किल नहीं, किस्मत है कि आपने जैसा सोचा वैसा हो गया। तो मार्केट की आदत है, हमेशा से आदत है, बढ़ने में भी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों का फ्रोथ है, यूफोरिया है, अनाप शनाप तेजी हो रही है, और घटते तब भी ऐसे है कि मतलब आपका मन करेगा कि घर के गहने बेच कर, अपना घर बेच के शेयर खरीद ले, उस लेवल के भाव आ जाते हैं। लिया नहीं जाता वो एक अलग बात है, तेजी में बेचा नहीं जाता वो दूसरी बात है, लेकिन मार्केट हमेशा रेशनल होते हैं और यही इस बार भी हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। जापान ये एक महीने पहले, एक महीना भी नहीं हुआ ढंग से, 11 जुलाई, हाँ 11 जुलाई को 3 हफ्ते पहले मुश्किल से इन भाई साहब ने कितने सालों की मंदी तोड़ी है? 90 के बाद, हाँ 1990 के बाद से जो मंदी में गए हैं, ये 34 सालों की मंदी के बाद लाइफ हाई पर हुई। सोचो, आप सोचो अगर अपना 25,000 का निफ्टी 25,075 जो लाइफ हाई, अगर समझो 25 साल बाद वापस हाई बनाए तो सोच ही डर लगे, ब्लड प्रेशर आ जाए, 2-4 का अटैक आ जाए, है ना। सोचो जापान वालों का पेशेंस देखो, 35 साल लगे उनको वापस हाई बनाने में, 35 साल। अब 35 साल में हाई बनाया और सिर्फ 3 हफ्तों में ऊपर से 26% घट गया। जापान सिर्फ 3 हफ्तों में 26% घटा दिया, ठीक है, और उसमें भी पिछले 3 दिन में ज्यादा घटा है, करेक्ट। आज की रिकवरी जो जापान में देखिए 8-9% की, 9% की थी लास्ट मैंने देखी, 9.5%। उसके बावजूद जापान अपने टॉप से 20% नीचे। अब इसकी इंपॉर्टेंस है इस लाइन की क्या, कि जब आप टॉप से 20% किसी भी मार्केट को घटते हुए देखते हैं तो फिर वो आप मार्केट मंदी के मार्केट में चला जाता है जी, करेक्ट। तो इसलिए जापान एकदम एज पे है, मंदी के मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि 9-10% की मजबूती को जापान बरकरार रख पाता है नहीं, 1-8% थोड़ा 20% में चलता है एडजस्टमेंट, बट लगभग इन लेवल के आसपास जापान, जो लिख लीजिए 34,500 34,400 के आसपास के जो लेवल है, यहाँ निक्केई का सेटल होना बहुत जरूरी है और रुकना जरूरी है। अगर इसके नीचे लगातार बना रहा, समझिए 34,000 के नीचे, तो समझिए जापान मंदी में जा रहा, तो फिर उसका असर दुनिया पे थोड़ा तो पड़ेगा। और अगर यहाँ से संभल गया तो ठीक है, एक करेक्शन आना था, हेल्दी करेक्शन, अनाप शनाप तेजी हुई, चलो बात खत्म। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कल हुई दीप, जिसपे आपके सवाल का जवाब छुपा है, जब आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट जरूर से ज्यादा घटे। कल 3 मार्केट हैं जिन्होंने लोअर सर्किट मारे जी, जापान ने तो मारा ही, कोरिया और ताइवान, ये 3 मार्केट ऐसे थे जो कल लोअर सर्किट मारे। आमतौर पर इतने मार्केट एक साथ जब लोअर सर्किट मारते तो वो बाजारों के ओवरसोल्ड होने का संकेत होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा घटने का। और एक चीज मैंने देखी है इतिहास में दीप, हमारे बाजारों में देख लिया, किसी भी बाजार में, ये नोट करके रखना बहुत काम की बात है, चाहे वो बाजार हिंदुस्तान के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे कोई भी बाजार हो, जिस बाजार में आपने लोअर सर्किट के दिन पैसा डाला, उसके बाद आपका पैसा बना ही बना है। नॉट नेसेसरी कल से बन जाए, परसों से बन जाए, लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल प्लस का है तो हर मार्केट जिसने जब सर्किट लगाया अगले 1 साल में उस लेवल के ऊपर, तो सर्किट मारने का मतलब ही है कि आपका बाजार ओवरसोल्ड है। यस, करेक्ट। अब आइए एशिया को छोड़कर बाकी बाजार, नैस्डैक और रसल 2000, ये कम से कम 11 से 13% ऊपर से घट चुके हैं, ठीक है। तो 10% के बाद आप करेक्शन मोड में जाते हैं। तो ये 2 मार्केट जो सबसे पहले आपको, और थोड़ा S&P भी मान लीजिए 9-1% के आसपास है, तो ये करेक्शन के आसपास बने हुए हैं। अब भागे भी ज्यादा, इसलिए करेक्शन की भी जरूरत है। सो जितनी तेजी से अमेरिकी बाजार रोज हाई पर हाई बना रहे थे, उसी तेजी से करेक्शन भी आया है। सो आई थिंक एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी दीप, वो है ना, जो हमने 2008, उसके पहले 92, 93, इन सब मार्केट्स में जो देखा, उससे एक चीज बदलती हुई दिख रही है, जो स्पेशली 2018, 2020 हम वापस देख रहे हैं, तेजी और मंदी के साइकिल बड़े फास्ट हो रहे हैं। यस सर। वो पहले एक जमाना था 8 साल का साइकिल होता था, 8 साल में तेजी का एक साइकिल बन के मंदी का साइकिल आएगा, फिर तेजी का साइकिल, 8-8 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता। आजकल 8 हफ्ते का भी इंतजार नहीं होता,
आप देख लीजिए इतिहास की सबसे बड़ी मंदी कोविड के वक्त आई थी, 8 हफ्ते में निकल गई। यस, 2 महीने भी नहीं चली। 2 महीने भी नहीं। सिमिलरली आजकल क्या है कि हर एक को रिएक्शन फास्ट देना है। करेक्ट। ये जनरेशन ही अलग है। वो है ना, मतलब गिरना भी तो जल्दी और बढ़ना तो भी जल्दी। करेक्ट। वो वैसी चीज है। सो मेरा ये मानना है कि नो डाउट कमजोरी है, करेक्शन है, भागते भी हम उसी स्पीड से, इसलिए गिरते भी इसी स्पीड से। सो आई थिंक थोड़ा बात तो सही है, ग्लोबल मार्केट्स जरूर से ज्यादा गिर गए। कम से कम एक बार तो शॉर्ट टर्म के लिए ओवरसोल्ड हो चुके हैं, चाहे वो जापान हो, दूसरे एशियाई बाजार हो या अमेरिका हो। एक बार के लिए तो हुई। हम नहीं, हम ओवरसोल्ड नहीं है। हम इतने गिरे ही नहीं कि हम ओवरसोल्ड हो। देखो हम ओवरसोल्ड नहीं है। इस बार कल के करेक्शन में एक चीज देखिए दीप जी, हमारे यहाँ न तो कोई ढंग का करेक्शन बड़ा है, न तो प्राइस वाइज करेक्शन है, न टाइम वाइज करेक्शन है, न सेंटिमेंटल करेक्शन है। कल भी हार्डली कोई आपको ऐसा दुखी आदमी मिलेगा बहुत कि जो हाई में लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना। ऐसे लुटने बर्बाद होने वाले 700 पॉइंट निफ्टी घट भी जाए, लेकिन ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं एक चीज कंफर्ट तो है, बट ग्लोबल मार्केट्स में 100% आपके सवाल का जवाब है ओवरसोल्ड है। 100% ओवरसोल्ड है। और आज अमेरिका रात को आपको कमाल करके दिखा दे तो बड़ी बात नहीं। चलिए उस पर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यस या नो, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो लाने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।